हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पद्म पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम थ्योरी सेक्शन को पढ़ेंगे और वीडियो को लास्ट में हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पद्म पुरस्कार चर्चा में क्यों है? तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाली हस्तियों के नामों का ऐलान किया गया है। इस बार राष्ट्रपति ने 2 युगल समेत 132 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। कितने पद्म पुरस्कार? 132 पद्म पुरस्कार। और ये कितने लोगों को दिया जाएगा? तो 134 लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि इस बार 2 जोड़ियां शामिल हैं इसमें, और जोड़ी के मामले में पुरस्कार को एक ही गिना जाता है, इसलिए व्यक्ति 134 होंगे। और पद्म पुरस्कार कितने? 132 पद्म पुरस्कार। देर रात जारी सूची में 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण शामिल हैं। इसके अलावा 110 पद्मश्री पुरस्कारों का भी ऐलान किया गया है। कितने पद्म विभूषण? 5, और 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है और मार्च अप्रैल माह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं हैं। इनमें 8 विदेशी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कैटेगरी के लोग भी शामिल हैं। इस बार कितनी महिलाएं शामिल हैं? 30, और 8 विदेशी और एनआरआई शामिल हैं। 9 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिए जा रहे हैं। 9 हस्तियां इसमें ऐसी शामिल हैं जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। सभी को पता होगा 2024 में श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब हम पद्म पुरस्कारों की बात करें तो भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। उसके बाद कौन सा है? तो आपका पद्म पुरस्कार का नंबर आता है। पद्म पुरस्कार चिकित्सा, खेल, साहित्य, कला, समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सिविल सेवा आदि क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार ने भारत रत्न तथा पद्म पुरस्कारों को बंद कर दिया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे पुनः शुरू किया। बंद किसने किया था? जनता पार्टी सरकार ने 1977 में, और 1980 में जो है कांग्रेस सरकार ने इसे पुनः शुरू कर दिया। पहली बार यह पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो पहली बार यह पुरस्कार 1954 में प्रदान किया गया था। पद्म पुरस्कारों को कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाता है? तो पद्म पुरस्कारों को 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। इस बार टोटल कितने? 132 पद्म पुरस्कार, जिसमें पद्म भूषण कितने लोगों को? 5, और पद्म विभूषण कितना है? 17, और पद्मश्री कितना है? तो 110 है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। और पहली बार इसे कब दिया गया था? 1954 में ही दिया गया था। और पहली बार इसे किसे प्रदान किया गया था? तो सत्येंद्र नाथ बोस व अन्य को यह पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा जो है उच्च नागरिक सम्मान है, पद्म विभूषण। अब हम पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 के बारे में पढ़ेंगे। 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा? तो 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पहला नाम ध्यान रखिएगा, श्री वेंकैया नायडू। श्री वेंकैया नायडू को किस क्षेत्र में? तो सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में। और ये किस राज्य से हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से हैं। श्री वेंकैया नायडू भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। वे 2022 तक इस पद पर रह चुके हैं। इससे पहले ये 2002 से 2004 तक बीजेपी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, श्री वेंकैया नायडू जी। दूसरा नाम है श्री के चिरंजीवी। श्री के चिरंजीवी को किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया जाएगा। और किस राज्य से हैं? तमिलनाडु से हैं। 68 साल के एक्टर चिरंजीवी 150 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। इन्होंने 2008 में आंध्र प्रदेश में एक राजनीतिक दल प्रजा राज्यम पार्टी की शुरुआत की थी। 2008 में प्रजा राज्यम पार्टी की इन्होंने शुरुआत की थी। 2006 में चिरंजीवी को पद्म भूषण भी मिल चुका है, ये ध्यान रखिएगा। 2006 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान मिल चुका है। अब 2024 में पद्म विभूषण दिया जाएगा। तीसरा नाम है आपका सुश्री वैजंतीमाला। सुश्री वैजंतीमाला को किस क्षेत्र में? तो कला के क्षेत्र में। और ये किस राज्य से हैं? तमिलनाडु से हैं। 87 साल की वैजंतीमाला 1950 से 1960 दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस थी। 13 साल की उम्र में इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। और इनके कुछ फिल्मों की बात करें तो नया दौर, आशा, साधना, मधुमती, ये जो है इनकी सुपरहिट फिल्में हैं। और इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चौथा नाम है श्री बिंदेश्वर पाठक। इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। और किस क्षेत्र में? सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। और ये किस राज्य से हैं? बिहार राज्य से। और ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन? श्री बिंदेश्वर पाठक। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। और इन्हें 2003 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। और इनका निधन कब हुआ? तो 15 अगस्त 2023 को इनका निधन हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। ठीक है। पांचवा नाम है सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम। सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम को किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। और ये किस राज्य से हैं? तमिलनाडु से हैं। और ये भरतनाट्यम की नर्तकी हैं। भरतनाट्यम की नर्तकी हैं सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम। और किस राज्य से हैं? तमिलनाडु से हैं। दोस्तों, पांचों लोगों का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा और किस क्षेत्र में यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है और ये किस राज्य से संबंधित हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इससे प्रश्न बनता है एग्जाम में। ठीक है। अब हम पद्म भूषण के बारे में देखते हैं। यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सबसे उच्च नागरिक सम्मान है। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सबसे उच्च नागरिक सम्मान है। पहला कौन है? भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण। 2024 में यह 17 लोगों को दिया जाएगा। कितने लोगों को? 17 लोगों को। पहला नाम है सुश्री एम फातिमा बीबी। सुश्री एम फातिमा बीबी को यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। किस क्षेत्र में? सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में। और ये किस राज्य से हैं? तो ये केरल से हैं। और फातिमा बीबी आपने पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन? तो फातिमा बीबी थी। और इनका निधन हुआ कब? तो इनका निधन 23 नवंबर 2023 में इनका निधन हुआ। एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। दूसरा नाम है श्री मिथुन चक्रवर्ती। श्री मिथुन चक्रवर्ती को किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। और ये किस राज्य से हैं? तो पश्चिम बंगाल से हैं। तीसरा नाम है श्री राम नाईक। श्री राम नाईक जी को किस क्षेत्र में? तो सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में। और ये किस राज्य से हैं? तो ये महाराष्ट्र से हैं। और श्री राम नाईक जी ये उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। चौथा नाम है सुश्री उषा उत्थुप। उषा उत्थुप जी को किस क्षेत्र में? तो कला के क्षेत्र में। और किस राज्य से हैं? तो ये पश्चिम बंगाल से हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला नाम है श्री प्यारेलाल शर्मा। श्री प्यारेलाल शर्मा म्यूजिक डायरेक्टर हैं। इन्हें किस क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा? कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया जाएगा 2024 में। और किस राज्य से हैं? तो ये महाराष्ट्र। अगला नाम है श्री होर्मुसजी एनकामा। श्री होर्मुसजी एनकामा को किस क्षेत्र में? साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में। और किस राज्य से हैं? महाराष्ट्र। अगला है श्री यंग लियू। ये इंपॉर्टेंट है। श्री यंग लियू को किस क्षेत्र में? तो व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में। और ये किस देश के हैं? तो ये ताइवान के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और श्री यंग लियू जो है ये फॉक्सकॉन कंपनी के अध्यक्ष हैं। और फॉक्सकॉन कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री खोलेगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है श्री सत्यव्रत मुखर्जी। श्री सत्यव्रत मुखर्जी को जो है मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। किस क्षेत्र में? सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में। और किस राज्य से हैं? तो ये पश्चिम बंगाल से हैं। आगे देखते हैं
अगला नाम है श्री सीताराम जिंदल। श्री सीताराम जिंदल, इन्हें किस क्षेत्र में? व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में, और किस राज्य से? कर्नाटक। अगला है श्री अश्विन बालचंद मेहता। श्री अश्विन बालचंद मेहता, इन्हें किस क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा? दवा के क्षेत्र में, और किस राज्य से हैं? महाराष्ट्र से हैं। अगला नाम है श्री तेजस मधुसूदन पटेल। मधुसूदन पटेल को दवा के क्षेत्र में, और किस राज्य से? गुजरात से। राज्य और किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और 17 लोगों का नाम जो है आप तो जरूर ही ध्यान रखिएगा, 17 और +5, ठीक है, जो पद्म विभूषण मिला है, इनका भी नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है श्री ओलानचेरी राजगोपाल, इन्हें सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में, केरल से हैं। अगला नाम है श्री दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त को कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से हैं। अगला है श्री तोगदान रिनपोछे, इन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया है, अध्यात्मवाद के क्षेत्र में, ये लद्दाख से हैं। अगला नाम है श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, दवा के क्षेत्र में, बिहार से हैं। अगला श्री विजयकांत, इन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया है, तमिलनाडु के हैं। अगला नाम है श्री कुंदन व्यास, इन्हें साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, अब हम पद्मश्री के बारे में देखते हैं। यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा उच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री। 2024 में ये 112 व्यक्तियों को दिया जाएगा। देखिए, अगर पद्मश्री की बात करें 2024 में कितने हैं? कितने? 110 हैं, लेकिन अगर व्यक्ति पूछा जाए तो 112 व्यक्तियों को, क्योंकि 2 जो है जोड़ी में प्रदान किया गया है। ठीक है, इसलिए 112 व्यक्ति होगा। पद्मश्री पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। ये भी ध्यान रखिएगा, इन्हें 1958 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसमें 112 व्यक्ति हैं, सबका नाम तो हम ध्यान में नहीं रख सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहला नाम है सुश्री पार्वती बरुआ, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सुश्री पार्वती बरुआ को किस क्षेत्र में? सामाजिक कार्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, और ये किस राज्य से हैं? असम से हैं, और ये पहली महिला महावत है। पहली महिला महावत है पार्वती बरुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला नाम है सुश्री चामी मुर्मू। चामी मुर्मू जो है, इनको किस क्षेत्र में? तो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, और किस राज्य से हैं? तो ये झारखंड से हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया, और 2019 में जो है इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला नाम है श्री जागेश्वर यादव, तो इन्हें किस क्षेत्र में? तो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, और ये किस राज्य से हैं? तो ये छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है, जोड़ी में जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनका नाम देख लेते हैं। सुश्री शांति देवी पासवान एवं श्री शिवन पासवान को कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, और किस राज्य से हैं? बिहार। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, जोड़ी में पूछा दिया गया है तो पूछा जा सकता है एग्जाम में। दूसरा नाम है श्री अली मोहम्मद और श्री गनी मोहम्मद, इन दोनों को जो है यह पुरस्कार दिया गया है किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में, और किस राज्य से हैं? तो ये राजस्थान से हैं। ये देखिए कुछ नाम हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एनआरआई और विदेशी हैं उनके नाम भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं खेल, ये इंपॉर्टेंट है। खेल के क्षेत्र में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? पद्मश्री जो है 7 लोगों को प्रदान किया गया है खेल के क्षेत्र में, ये इंपॉर्टेंट है। इनका नाम देख लेते हैं। पहला नाम है सुश्री ज्योत्सना चिनप्पा। सुश्री ज्योत्सना चिनप्पा को खेल के क्षेत्र में, और ये किस राज्य से हैं? तमिलनाडु। और ये किसकी खिलाड़ी हैं? ये स्क्वैश की खिलाड़ी हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा नाम है श्री गौरव खन्ना। श्री गौरव खन्ना ये उत्तर प्रदेश के हैं, और पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तीसरा नाम है सुश्री पूर्णिमा महतो, ये झारखंड की हैं, और ये तीरंदाजी से संबंधित हैं। चौथा नाम है श्री हरविंदर सिंह, ये दिल्ली से हैं, हॉकी से। पांचवा है श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया, मध्य प्रदेश से, तैराकी से संबंधित हैं। अगला है श्री उदय विश्वनाथ देशपांडे, महाराष्ट्र हैं, मलखंब खेल से संबंधित हैं। सातवां नाम है श्री रोहन माचंदा बोपन्ना, ये कर्नाटक से हैं, और ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। देखिए किस राज्य से हैं और किसके खिलाड़ी हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न बनेगा एग्जाम में। अब हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिए गए थे? भारत में पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिए गए थे? तो 1954 में दिए गए थे।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2024 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? 2024 में पद्म पुरस्कार कितने प्रदान किए जाएंगे? तो 132 पद्म पुरस्कार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आप 5 जो है पद्म विभूषण, 17 जो है पद्म भूषण और 110 जो है पद्मश्री पुरस्कार हैं। अगला है 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे? देखिए यहाँ पे व्यक्ति पूछा है, तो कितने व्यक्तियों को? 134 व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, कितने? 134। अगर वैसे पूछा जाए कि पद्म पुरस्कार कितने हैं, तो 132 हैं, व्यक्ति 134। अगला, कितने व्यक्तियों को 2024 में पद्म विभूषण प्रदान किए जाएंगे? पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण और 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 110 व्यक्तियों को पद्मश्री। अगला, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी को 2024 में कौन सा अवार्ड दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी को 2024 में कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्मश्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी पद्म भूषण, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में पार्वती बरुआ को कौन सा सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है? पार्वती बरुआ को कौन सा? तो ऑप्शन ए, पद्मश्री सम्मान, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्वती बरुआ पहली महिला महावत है और ये किस राज्य से हैं? असम से हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला, एक्टर चिरंजीवी को पद्म भूषण कब मिला था? देखिए पद्म भूषण पूछ रहा है यहाँ पे, तो पद्म भूषण कब मिला था इन्हें? 2006 में मिला था, ऑप्शन बी। और 2024 में कौन सा पुरस्कार? तो पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार इन्हें 2024 में प्रदान किया जाएगा। अगला है, ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से संबंधित है? ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्क्वैश के खिलाड़ी हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस राज्य से हैं? राज्य जरूर ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु से हैं। और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिलेगा? पद्मश्री, पद्मश्री पुरस्कार इन्हें 2024 में प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मलखंभ खेल से संबंधित है? मलखंभ खेल से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उदय देश पांडे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस राज्य से हैं? तो ये महाराष्ट्र से हैं। किस राज्य से? महाराष्ट्र। और कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा इन्हें? तो पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगला, चामी मुर्मू को किस वर्ष नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चामी मुर्मू को किस वर्ष नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इन्हें 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अब की बात 2024 में कौन सा पुरस्कार इन्हें? तो ये पद्मश्री पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार इन्हें प्रदान किया जाएगा। अगला है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित जोगेश्वर यादव किस राज्य से संबंधित है? जोगेश्वर यादव किस राज्य से हैं? तो ये छत्तीसगढ़ से हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे 2024 में जैविक खेती के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा? जैविक खेती के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के चल्लामल को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ के हैं? अंडमान निकोबार को, अंडमान निकोबार से हैं ये। इन्हें जैविक खेती के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा 2024 में। अगला, पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली महिला नरगिस दत्त थी, ऑप्शन ए। कब मिला था? 1958 में यह पुरस्कार इन्हें मिला था। दोस्तों इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से जरूर ले लीजिएगा, वहां पे मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा और जो पद्मश्री की पूरी लिस्ट मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग वहां से ले लीजिएगा। अगला है, सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य से संबंधित है? सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम ये किस नृत्य से? तो ये भरतनाट्यम से, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस राज्य से हैं? तमिलनाडु से हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा? 2024 में पद्म विभूषण से किसे? तो श्री बिंदेश्वरी पाठक को, ऑप्शन ए। ये इन्हें सुलभ शौचालय का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, सुलभ शौचालय जो होता है उसकी स्थापना इन्होंने की थी। ध्यान रखिएगा, श्री बिंदेश्वरी पाठक को 2024 में
पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा मरणोपरांत। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण से सम्मानित योंग लियू किस देश के हैं? तो ये ताइवान के हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये फॉक्सकॉन कंपनी के अध्यक्ष हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें कौन सा पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें प्रदान किया जाएगा 2024 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पत्रकारिता के लिए पद्म भूषण दिया गया? पत्रकारिता के लिए पद्म भूषण किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री कुंदन व्यास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री कुंदन व्यास को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए हम रिवीजन कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है। देखिए पद्म भूषण की बात करें तो कितने लोगों को प्रदान किया गया पद्म भूषण? 17 लोगों को। इसमें नाम ध्यान रखिएगा, सुश्री एम फातिमा बीबी, मिथुन चक्रवर्ती, राम नाइक, उषा उत्तुप जी का, और श्री प्यारेलाल शर्मा, एनकामा, श्री यंग लियू, श्री सत्यव्रत मुखर्जी। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा इनका नाम। और हम पद्म विभूषण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने लोगों को? 5 व्यक्तियों को दिया गया। नाम ध्यान रखिएगा, श्री वेंकैया नायडू, श्री के चिरंजीवी, वैजंती माला, श्री बिंदेश्वर पाठक और सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम को कौन सा पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से एक बार खुद से रिवीजन कर लीजिएगा सारा। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।